स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का अभियान। जी हां, स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती बिजली बिल की शिकायतों के बीच रायपुर में शहर जिला कांग्रेस ने जनहित अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं से आवेदन भरवा रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान लोगों ने आवेदन एकत्र कर बिजली विभाग को सौंपे जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके। आपको बता दें कि जो है छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है, जिसको लेकर इसका कई जगहों पर विरोध देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के लगने से बिजली बिल में बढ़ोतरी हो गई है। क्या कुछ कहना है विकास उपाध्याय का, चलिए आपको सुनाते हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से वो स्मार्ट मीटर जो अडानी और बीजेपी का है, वो स्मार्ट मीटर लगाकर जिन घरों में 500-600 रुपए बिजली बिल आता था, आज 4-5 हजार रुपए बिजली बिल आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन पत्र, स्मार्ट मीटर बदलने का आवेदन पत्र जारी किया है। घर घर जाकर हम इस आवेदन पत्र को भरा रहे हैं ताकि लोग इस स्मार्ट मीटर को बदल सके। एक तरफ सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में महंगी बिजली सरकार आम जनता को दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी सरकार थी, बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से लोगों को घर में राहत मिलती थी और 4-500 रुपए बिजली बिल आता था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली महंगी हो गई। स्मार्ट मीटर के माध्यम से स्मार्ट मीटर रॉकेट से भी तेज भग रहा है। हम ये आवेदन भरा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी की बात करते हैं। घर में सोलर पैनल लगा है, जो सोलर पैनल बिजली बनाता है वो बिजली सरकार हमसे कम दर में खरीदती है और आम जनता को वही बिजली महंगे दर में बेचने का काम कर रही है। बिजली को लेकर जब महीने में बिजली का बिल आता है तो लोगों को 440 गुणित 1000 मतलब कई गुना करंट उस परिवार को लगता है, क्योंकि बिजली बिल वो पटा नहीं पाते। आज बिजली की तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही है। ये आवेदन फॉर्म भराने की मुहिम को चालू किया गया और मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में लोग हाथों हाथ इस आवेदन, अभी हम लोग यहाँ गए थे बिजली ऑफिस में जहां लोग बिल पटाने आए, हाथों हाथ लोगों ने फॉर्म लिया है कि हमको अपना स्मार्ट मीटर बदलना है। जो पहले का मीटर लगा था वही मीटर हमको चाहिए। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्मार्ट मीटर बदलवाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। बता दें कि इसको लेकर फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली बिल में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है और इससे लोगों को कई गुना ज़्यादा वोल्टेज का झटका लग रहा है। लोगों का ये कहना है कि इससे उनके सामने भी परेशानियां आ रही हैं। विकास उपाध्याय द्वारा ये भी कहा गया कि जब हम यहाँ बिजली ऑफिस में आए थे तब वहाँ पर लोगों ने हाथों हाथ जो है ये फॉर्म ले लिए। उनको स्मार्ट मीटर से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और आम लोगों का भी ये कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनको भारी दिक्कत हो रही है। लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वो भी ये चाहते हैं कि जो पहले का मीटर था वो वापस लगाया जाए और स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष नायक जुड़ चुके हैं। पीयूष, जैसा कि स्मार्ट मीटर को लेकर पहले भी विरोध किए गए थे लेकिन उसका कुछ जो है नतीजा सामने नहीं आया आगे, तो क्या अब फॉर्म भरवाने के बाद इसके कुछ नतीजे आएंगे? क्या इसमें बदलाव हो पाएंगे? जी कमलेश्वरी, स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस कमेटी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है और जनहित जारी अभियान जारी कर दिए हैं। और आज लाखे नगर बिजली विभाग के सामने में ही आज कांग्रेस पार्टी ने जितने भी जो उपभोक्ता है अपनी बिजली बिल पटाने को लेकर पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो विशेष अभियान के तौर पर उनको ये फॉर्म सौंप रहे हैं और जितने भी शहर के गली मोहल्ले हैं, घर घर जाकर कांग्रेस कमेटी एक विशेष अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि जब से प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तब से बिजली बिल बढ़ोतरी बढ़ गई हुई है। जो 400-500 रुपए जिसके घर में बिजली बिल आता था उसके घर में 4000 से 5000 और 2 गुना से 3 गुना के आसपास ये बिजली बिल पहुंच रही है। और कुछ उपभोक्ताओं का भी कहना है कि लगातार स्मार्ट मीटर लगने से हमको दिक्कत हो रहा है। चाहे भाटा गांव बिजली विभाग केंद्र की बात करूं या कहीं का भी, चाहे लाखे नगर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं जब से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो हमको ये परेशानी देखने को मिल रही है। यही सब मुद्देनजर इसको देखते हुए कांग्रेस कमेटी एक विशेष अभियान चला रही है जिसमें फॉर्म भर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को बदला जाए।
क्योंकि कांग्रेस आरोप भाजपा सरकार पर लगा रही है कि क्योंकि हमारे समय में हम बिजली बिल हाफ योजना लागू किए थे, उसका फायदा लोगों को मिल रहा था और जहां 200, 400, 800 के बीच में आ रहा था, वहीं भाजपा सरकार में आने के बाद यह भाजपा की सरकार अडानी को सौंपने के लिए जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ाया जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार यह काम कर रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। पीयूष, जैसा कि पहले भी स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध कई जगहों पर देखे गए थे, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं आया था, तो क्या अब फॉर्म भरवाने के बाद इसके कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे, क्या लगता है? जी, लगातार कांग्रेस कमेटी चाहे प्रदेश भर में बिजली बढ़ोतरी को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही प्रदर्शन की थी, उसके बाद लगातार कांग्रेस मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है। अब आम जनता को ये परेशानी हो रही है, चाहे कोई भी बिजली विभाग केंद्र में मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लगातार शिकायत उपभोक्ता कर्मी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं रीडिंग ज्यादा चल रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन बिजली विभाग से यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तु में जो जितना ज्यादा खपत कर रहा है उसी हिसाब से यह मीटर क्या बोलते हैं उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसका नहीं लगा जा रहा है, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये बिजली ऐप जो है उसमें इंसान देख सकता है खुद ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जरूरत के हिसाब से जो जितना कर रहा है यूज कर रहा है उस हिसाब से बिल जा रहा है, अन्यथा नहीं। पीयूष, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ तो खुद ही अपने बिजली बनाती है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी देखी जा रही, क्या इसकी वजह मान सकते हैं क्योंकि खुद बिजली बनाने के बाद भी दूसरे राज्यों को छत्तीसगढ़ देता है, बावजूद इसके यहाँ लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी देखी जा रही है? जी, लगातार आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही जो 30 पैसे के आसपास बिजली बिल था, बढ़ोतरी वो कहीं ना कहीं 40 से 50 के बीच में बढ़ाया गया है, तो ये आम जनता को ये अब इसका फर्क अब देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनको आम जनों को जो मध्यम वर्ग है उनको परेशानी बढ़ रही है लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां लो अयस्क चाहे बिजली की बात करो तो ये तमाम चीज उपलब्ध होने के बावजूद भी लोगों को आम जनों को ये शिकायत देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये सब मामले को लेकर कांग्रेस एक विशेष अभियान चला रही है। इससे पहले भी कांग्रेस कमेटी जो बढ़ोतरी हुई थी वो मामले को लेकर भी कहीं विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किए हुए थे, तो अब कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज से जो फॉर्म आवेदन भरवा रहे हैं आम जनों को, उपभोक्ता कर्मी को, और जितने भी बिजली केंद्र है वहां पहुंचकर उनको दे रहे हैं, उनको वो भी कहीं ना कहीं वो फॉर्म को ले रहे हैं और फॉर्म को भरने के बाद कहीं ना कहीं शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे घर में भी जहां 200-400 के आसपास बिजली बिल आता था वो बढ़कर आ रहा है। तो ये तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की पहल का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। ये थे हमारे सहयोगी पीयूष नायक जिन्होंने बताया कि जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी 40 से 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, हालांकि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए अलग से और साथ ही जो इंडस्ट्रियल उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए अलग से बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद अब लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो दिनचर्या की जो खर्चे होते हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम आदमी पर इसका बोझ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके विरोध में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और यही वजह है कि अब इसको लेकर फॉर्म भराए जा रहे हैं। हालांकि आगे क्या नतीजा इसका सामने आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।